नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पीकेएम चौधरी। आज हम जो एशिया के जो प्रमुख मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अरब मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सऊदी अरब देश में अवस्थित। इसे दो भागों में विभाजित करा जाता है, जिसमें पहला तो रुब अल खाली और रुब अल नफद है। ईरान का मरुस्थल कौन सा है? यह कैस्पियन सागर के दक्षिणी पूर्व व अल्ब्रुज पर्वत के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। इसे दो भागों में विभाजित करा जाता है। जो ईरान का मरुस्थल को एक तो दस्त ए कबीर, एक दस्त ए लूट, दो भागों में विभाजित किया जाता है। काराकुम मरुस्थल, यह तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित शीत मरुस्थल है। काराकुम जो यह शीत मरुस्थल है। किजिलकुम मरुस्थल, यह उज्बेकिस्तान में अवस्थित शीत मरुस्थल है। तकला मकान, यह चीन में अवस्थित चीन शीत मरुस्थल है। यह मरुस्थल उत्तर में तारिम बेसिन, दक्षिण में कुनकुलुन पर्वत, पश्चिम में पामीर के पठार तथा पूर्व में गोबी मरुस्थल में मध्य अवस्थित है। गोबी का मरुस्थल ये कहाँ पर है? यह मंगोलिया में अवस्थित विश्व का सबसे बड़ा शीत नेगेव मरुस्थल है, जो इजराइल में अवस्थित है। यह उष्ण मरुस्थल है। जो गोबी का मरुस्थल जो मंगोलिया में स्थित है, यह उष्ण मरुस्थल है। अब देखते हैं उत्तर अमेरिका के मरुस्थल। देखते हैं चिहुआहुआ मरुस्थल, यह जो कि मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और जो मोजावे मरुस्थल, यह मोजावा मरुस्थल उत्तर अमेरिका का एक उष्ण मरुस्थल है। यह रेगिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित दक्षिण तथा मध्य कैलिफोर्निया प्रांत, दक्षिणी नवाडा, दक्षिणी यूटा है और एरिजोना प्रांत तक फैला हुआ है। मोजावे मरुस्थल के दक्षिणी पूर्व में सोनोरन मरुस्थल अवस्थित है। सोनोरन मरुस्थल कौन सा है? देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित उष्ण मरुस्थल है। यह मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना और कैलिफोर्निया तथा उत्तर पश्चिम मेक्सिको में अवस्थित है। अब देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल देखते हैं। पहला देखते हैं अट्टाकामा मरुस्थल, ये जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अट्टाकामा मरुस्थल क्या कुछ है इसमें देखते हैं। उत्तरी चिली में अवस्थित विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा अट्टाकामा मरुस्थल है? यहाँ पर अरिका नामक स्थान विश्व का न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। जो कि यहाँ जो अट्टाकामा मरुस्थल में ना अरिका नामक स्थान विश्व में सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। और यहाँ पर सल्फर नाइट्रेट के भंडार भी पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त इक्यूकू नामक स्थान पर भी वर्षा कम होती है। पेटागोनिया मरुस्थल, यह जो अर्जेंटीना में स्थित एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है। और शीत मरुस्थल जो कि एचुरा मरुस्थल जो कि पेरू में अवस्थित है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल। इसमें जो कि सैंडी गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। और यहाँ पर चट्टानी मरुस्थल भी है। और सिब्सन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड की सीमा पर स्थित है। तनामी मरुस्थल, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है। अब देखते हैं आगे। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। विश्व जो मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्थी लैंड 2021 के विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का विषय है। मरुस्थलीकरण के क्या कुछ कारण हैं वो सब देखते हैं। मानव निर्मित इसमें कारण होते हैं, जिसमें अधिक चराई करने के कारण मरुस्थल बढ़ता है। वनों की कटाई, वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव में वृद्धि होती है। काटो और जलाओ कृषि पद्धति मिट्टी के कटाव के खतरे को बढ़ाती है। उर्वरकों का अति प्रयोग और अतिवृष्टि मिट्टी की खनिज संरचना को असंतुलित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भी मरुस्थलीकरण बढ़ता है। यह तापमान, वर्षा, सौर विकिरण, हवाओं में स्थानिक और अस्थायी पैटर्न के परिवर्तन के माध्यम से मरुस्थलीकरण को बढ़ा सकता है।
अब देखते हैं मरुस्थलीकरण को रोकने के जो वैश्विक प्रयास क्या कुछ हैं। बोन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत बंजर भूमि पर वर्ष 2020 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2030 तक वनस्पति उगाई जाएगी। सतत विकास लक्ष्य 15 यह घोषणा करता है कि हम टिकाऊ खपत उत्पादन के माध्यम से ग्रह में निम्नीकरण से बचाने के लिए दृढ़ हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ट्री कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसे 1994 में स्थापित किया गया था, जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब देखते हैं भारत द्वारा मरुस्थल के निस्तारण हेतु जो योजनाएं चलाई गई हैं, कौन कौन सी योजना हैं देखते हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट योजना है। इसमें सिंचाई में सुधार और कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से कृषि उत्पादन के अनुकूल इसे 1974 में लॉन्च किया गया था। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकार के साथ कार्यान्वयन किया जाएगा। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम देखते हैं। यह 1989 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसे 2030 में हरियाली दिशा निर्देश के रूप में नामित किया गया था। अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से 2019-20 के अधीन रखा गया है, जिससे नीति द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। अब देखते हैं डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या कुछ है। इसे 1995 में सूखा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए चीन तथा रेगिस्तान के क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन आधार फिर से जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में गर्म रेगिस्तान क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्रों में शुरू किया गया था। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। इसे भारत 1994 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा हस्ताक्षरकर्ता बन गया। इसे 1996 में इसकी पुष्टि की गई। नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों से मिट्टी का संरक्षण, दोनों परियोजनाओं को वर्ष 2002 में जोड़ा गया और लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्षारीय मिट्टी की भौतिक स्थितियों उत्पादकता की स्थिति में सुधार करना ताकि अधिकतम फसल उत्पादन किया जा सके। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम क्या है। यह निम्नीकृत वन भूमि के वनीकरण के लिए 2000 में लागू किया गया और इसे पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब देखते हैं नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन क्या है। इसे 2001 में मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया था। चारा और चारा विकास योजना क्या है। इसे 2010 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य निम्नीकरण घास के मैदान में सुधार करना है और इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब देखते हैं ग्रीन इंडिया पर राष्ट्रीय मिशन क्या है। यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य द्वारा एक हिस्सा है। इसे 2014 में 10 वर्षों की समय सीमा के साथ भारत के घटते जल संरक्षण, पुनर्स्थापन और वृद्धि के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था। इसे पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि उन्नयन एटलस क्या है। इसे इसरो ने 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और भूमि संरक्षण का मुकाबला करना है। भूगर्भिक शक्तियों ने परिणाम स्वरूप धरातल भूकंप देखते हैं कि भूगर्भिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप धरातल के किसी भाग में उत्पन्न एक आकस्मिक कंपन को भूकंप कहा जाता है। यह आकस्मिक अंतर्जात बल के कारण होने वाली एक प्राकृतिक आपदा है। इसे भूपृष्ठ पर कंपन पैदा करता है। भूकंप क्या है देखते हैं। भूकंप उत्पत्ति के क्या कारण है। भ्रंश देखते हैं। ये भ्रंश भूकंप उत्पत्ति के कारण है। भूगर्भिक शक्तियों द्वारा तनाव संपीड़न के कारण चट्टानों में उत्पन्न होने वाली दरारों को भ्रंश कहा जाता है। इस क्रिया के दौरान भूकंप उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी क्रिया भूकंप के